नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नेटवर्क 10 के माध्यम से सुचारू रूप से आज लंदन में संजय गिरी जी गोस्वामी जी यहाँ एक अच्छा प्लेटफॉर्म भारत देश से विश्व स्तर पर संत, और भारत देश तो ऋषि मुनियों की भूमि है, तो ये ऋषि मुनियों के जो विचार हैं, ये ऋषि मुनियों के विचार विश्व स्तर पर जाने की आवश्यकता थी। तो ये आवश्यकता इस मंच से, संत संसद से पूरी हो रही है। तो ये पहली संत संसद है जो विश्व भर में भारत का जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ये मैसेज लेकर आया है। तो इस मैसेज का यानी ये जो संदेश संत संसद से आप लोगों को मिल रहा है, उसका एक सुंदर आकार, एक सुंदर चित्रण हमारे, उनको बहुत से नामों से आज संबोधित किया गया है, लेकिन एक ये भी बात है, वो सदा नाम का गुणगान गाने का आदेश अपने भक्तों को देते हैं, शिष्यों को देते हैं, अपने फॉलोअर्स को देते हैं। तो आज उनके अलग अलग नाम लिए हैं, लेकिन व्यक्ति एक ही है। तो ऐसे ही हमारे राम हो, कृष्ण हो, कोई हो, लेकिन भगवान की ही आराधना होती है। तो हमारे संत श्री त्रिलोचन दर्शन दास जी महाराज जी आज आपके श्रीमुख से जो भी आप उत्तम गाना या भगवत कीर्तन किया, उस संत मंडली ने आपको अच्छा साथ करे, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। आपके माध्यम से महाराज जी ये पूरा जो माहौल था एकदम अयोध्या बन गया था महाराज जी, एकदम वृंदावन की तरह इस भूमि में एक इतना सुंदर भाव पैदा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि यही चलता रहे, यही संत संसद का आगाज हो और यही देश और दुनिया में मैसेज जाए कि भाव की उपलब्धि यही मनुष्य की सार्थकता है। तो आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज ये जो शिक्षा और संस्कार हम बात कर रहे हैं, तो महाराज जी ने इतना सुंदर चित्रण किया कि कैसे हमें, हमारे बच्चों को, हमारे घर में जितने लोग रहते हैं, उनको ये भक्ति की आवश्यकता है, इस भाव की आवश्यकता है, और ये भाव ऐसे गुरु ही दे सकते हैं। इसलिए गुरुकुल की आवश्यकता है। और गुरुकुल यानी क्या है कि हमारे बच्चों के मन में ये विचार हमें बिठाना है कि ये श्रेष्ठ गुरु यानी श्रेष्ठ गुकारस्तु अंधकारः। आप अपनी बात बताओ कि मैंने गोवा में, मेरे को संजय गिरी जी महाराज ने बताया, आप छुपे हुए इनकी बात सुनो। मैं देखो, एक गोवा में, आप गोवा में सोच सकते हो कोई धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है, हाँ या ना? देखिए, महाराज जी ने वहां पर पूरे गोवा का जो एक चरित्र निर्माण किया वहां युवाओं का, वहां पर एमबीए इंजीनियर्स बच्चे जो है, महाराज जी के जो शिष्य हैं, वो सर पर चोटियां रखते हैं और इतना बड़ा संदेश देते हैं, संस्कृति का संदेश देते हैं, शिखा रखते हैं। नहीं, मैं तो साक्षी हुई, मैं तो हर बार जाता हूं, क्योंकि महाराज जी ने गोवा में एक कार्यक्रम किया, गोवा स्पिरिचुअल फेस्टिवल। गोवा स्पिरिचुअल फेस्टिवल, लोग सोचेंगे गोवा के अंदर भी स्पिरिचुअल, तो ये एक संदेश है, ये जो बदलाव है, गोवा को बदलाव, बिल्कुल गोवा को बदलाव दे रहे हैं। और महाराज जी, मैं भी क्योंकि संतों के सानिध्य में रहता हूं, अधिकतर सभी के साथ एकदम उनका लाडला हूं। मुझे भी बाद में जब मैं वहां गया तो पता लगा कि गोवा वो प्रदेश है कि जहां पर भगवान परशुराम जी का जो क्रोध है वो शांत हुआ था। ये बताने वाले ही हैं वहां संतों के बीच में। ये सारी चीजें जब आती हैं तब लगता है कि देश बदल रहा है। बस
संतों को आपने भी सहयोग करना है, उनके जो निर्णय हैं उन पर चलना है। जी अच्छा, हाँ, एक और महाराज जी की बड़ी खासियत है, वो भी बता देता हूं। वैसे मैं चाह रहा था कि महाराज जी बताएं। महाराज जी का बड़ा बड़ा सत्संग चलता है वहां पर, 10-10 हजार 20-20 हजार लोगों का जो सत्संग चलता है वहां पर। जब कार्यक्रम खत्म हो जाता है तो जब इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं तो गंदगी बहुत होती है, लेकिन महाराज जी के जो शिष्य हैं वो विदिन 20 मिनट में पूरा का पूरा वहां पर ऐसी सफाई कर देते हैं कि लगता है कि यार यहां पर कुछ हुआ था क्या। तो ये खूबी इन्होंने वहां डाली। तो गोवा को बदलने का जो प्रयास किया गया है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी के लिए भारत सरकार ने आपको पद्म श्री से नवाजा है। महाराज जी, ये जो स्तुति कर रहे हैं वो हमारी स्तुति नहीं है, वो अपने भारत देश की स्तुति कर रहे हैं, ये हमारे भारत के संस्कारों की स्तुति कर रहे हैं। और यही गुरुजनों का श्रेष्ठत्व मैं बताना चाहता था कि गुकारस्तु अंधकारः रुकारस तेज उच्यते। ये तेजस्वी पुरुष जो हैं उनमें वो श्रेष्ठत्व है जो हमें अपने बच्चों में धारण करना है। वो श्रेष्ठत्व देना ही सा विद्या या विमुक्त, ये वही विद्या है जो हमें पुरुषार्थ सिखाते हैं। महाराज जी ने इतना सुंदर समर्पक उत्तर उस महानुभाव को दिया कि हमें पुरुषार्थी बनना है, हमें ऐसे ही चुप रह के कुछ नहीं होने वाला है। यदि हम पुरुषार्थी बनेंगे, गुरु नानक देव जी के आचार विचार और उच्चार से प्रेरित होंगे, तो कोई भी देश हमें नहीं सता पाएगा, कोई देश हमें उंगली उठाकर नहीं दिखा सकता, क्योंकि हम अपने ऋषि मुनि साधु संतों के विचार को लेकर जा रहे हैं। और इसी की कमी, ये विषय जो है वो संजय गिरी जी नेटवर्क 10 को आपके सामने रखना पड़ा कि शिक्षा और संस्कार अपने महापुरुषों से ही विश्व को चाहिए, तभी शांति होने वाली है। नहीं तो विश्व को शांति देने के लिए भारत के अलावा और किसी देश में वो ताकत नहीं है, क्योंकि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात कर रहे हैं। महाराज जी ने कितने सुंदर उत्तर दिया। हम सबका विचार करने वाले लोग हैं। आप लंदन में हो, आप कभी किसी से युद्ध किया है? ऐसा होगा नहीं। भारत देश युद्ध की भूमि है ही नहीं, आक्रांतों की भूमि नहीं है। भारत देश सबकी रक्षा करता है, भारत देश सबको स्वीकारता है। लेकिन अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के लोग होते हुए भी हम सबको स्वीकारते हैं। हमारे वशिष्ठ जी ने कितनी सुंदर बात कही थी, हमें सब में रहना है, लेकिन अपने जो बातें हैं उसको अपने घर में, अपने आचार में, अपने विचार में रखना ही उत्तम शिक्षा और संस्कार की हमें देन है। तो मुझे लगता है कि आज ये जो अपने विचार जो हैं वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों के ऊपर हमें शिक्षा व्यवस्था बिठानी है, तो ही हमारे बच्चे जो हैं वो उत्तम शिक्षा के अधिकारी, उत्तम विद्या उनके जीवन में आ सकती है। हमें पुरुषार्थी बनना है, यही हम हमारे सनातन धर्म से सीखा है। और दूसरी बात मैं यही कहूँगा कि जो बातें यहाँ महाराज जी बोल रहे हैं वो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये संस्कार कर रहे हैं महाराज जी खुद। मैं तो कुछ नहीं मांग रहा हूं, लेकिन ये सारे बैठे हुए लोग जो हैं, जो देश दुनिया में इस संत को सुन रहा है, उनको यही बात ध्यान में रखना है। हम अपनी सेल्फ कॉन्सेंट्रेट हो गए हैं, हमें सेल्फ कॉन्सेंट्रेटेड बनाया गया है हमारी शिक्षाओं ने। ये ऐसी शिक्षा हो ही नहीं सकती जो विश्व का विचार नहीं करती है। हमें शिक्षा ये देती है, खुद का देखो, खुद का देखो, अपना रूम, अपना ही गाड़ी, एक एक गाड़ी होती है, ऐसा संस्कार हमें तैयार कर रहे हैं। ये शिक्षा का, ये शिक्षा की देन है। इसलिए हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो सबको स्वीकार कर सके, सबको अपना मान सके। और जो नाता, गुरु और शिष्य का नाता, देखिए यहाँ कितने सिख समाज के लोग गुरु को समर्पित है। ये नाता है, माता और पिता का नाता है, भाई और बहन का नाता है। हम बोलते हैं सबको हमारे बंधु और भगिनी। विवेकानंद जी ने अमेरिका में जाकर बोला कि ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये नाता उन्होंने पक्का किया। देश और विदेश में जाकर उन्होंने कहा
कि हम आपको अपना मानते हैं। ये अपनापन में जो ताकत है, ये हमारे संस्कारों की देन है। यही अपने बच्चों को सिखाना है, यही गुरुओं ने हमें सिखाया है, और यही बात आज लंदन के धरती पर मेरी संत संसद बोलने के लिए यहाँ उपस्थित है। मैं राज राजेश्वर जी गुरु जी को और हमारे संत श्री त्रिलोचन दर्शन दास जी महाराज जी को धन्यवाद प्रदान करता हूँ कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म हम सबको दिया और ये संस्कार भी दिए कि ये बस लंदन के लिए नहीं है, ये विश्व में जाएगी। तो मेलबर्न में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने आमंत्रित किया, थाईलैंड में भी आमंत्रित किया, नीदरलैंड में भी आमंत्रित किया। ये अभी संत संसद रुकेगी नहीं, ये बहती गंगा है, वो चलती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।